नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं देने जा रही हूँ कि क्या किसी लिखित पेपर के आधार पर इस बात का फैसला लिया जाता है कि बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलने जा रहा है या नहीं। यानी कि कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या दाखिले के लिए, और अगर होता है तो कौन कौन सी कक्षाओं को एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूं, क्योंकि हजारों की संख्या में अभिभावक यह सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आप सभी जानते हैं सबकी शिक्षा लगभग 3 लाख लोगों का एक समूह है, जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सवाल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल भी फॉर्म भरा था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए जुड़ रहे हैं, जिनके सवाल लोग का जवाब देना भी जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में एक ऐसी कक्षा है जिसको एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए। उसके अलावा बाकी किसी भी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं करना पड़ता है। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कक्षा पहली ही वह क्लास होगी, तो इसका जवाब है जी नहीं। कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चों को कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता, ना ही दूसरी में देना होता है, ना ही तीसरी में देना होता है, ना ही चौथी में देना होता है, ना ही पांचवी में देना होता है, ना ही छठी में देना होता है, ना ही सातवीं में देना होता है, ना ही आठवीं में देना होता है, ना ही 10वीं 11वीं और 12वीं में देना होता है। केवल देना होता है 9वीं कक्षा में। जी हाँ, 9वीं कक्षा में बच्चों को दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो उसी केंद्रीय विद्यालय में होता है जिसमें बच्चा दाखिला लेने के लिए फॉर्म भर रहा है। यानी कि ऑफलाइन फॉर्म जिस केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का भरा जाएगा, उसी केंद्रीय विद्यालय के स्टाफ के द्वारा बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। चेक भी वही होगा, मार्क्स भी वही देंगे, और उसके बाद जो एक लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट, वह भी वही लोग बनाएंगे। बच्चे के जो टेस्ट में, एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स आए हैं उसके आधार पर, और बच्चे की क्या कैटेगरी है, दोनों को जोड़कर एक लिस्ट बनाई जाएगी। जिन बच्चों का उस लिस्ट में ऊपर नाम आएगा उन्हें दाखिला मिलेगा कक्षा 9वीं में, बाकियों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये सिर्फ कक्षा 9वीं के लिए है। उसके अलावा जितनी भी कक्षाएं हैं, किसी भी कक्षा में बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, नहीं मैम क्लास 1 में एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपको पता ही नहीं है। हमारे पड़ोसी ने बताया है कि उनके बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, तभी बच्चे का दाखिला हुआ है। मैम हमें उस बंदे ने बताया एंट्रेंस टेस्ट हुआ था तभी दाखिला हुआ है। बस ये कहना चाहूंगी, इस प्रकार की कहानी में मत आइए। यह सब बहकावे हैं, यह सब एक आप कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं होती बहुत सी चीजों की, और उसके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं। आप इस तरह की अफवाहों में मत आइए। केवल कक्षा 9वीं के बच्चों को दाखिले के एंट्रेंस टेस्ट देना है। उसके अलावा किसी भी कक्षा में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता। और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित कोई भी और आपके मन में सवाल है, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछे। आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आऊंगी। और हाँ, आप सभी को फिर से कहना चाहूंगी, सबकी शिक्षा के साथ जुड़िए। 70% लोग अभी भी वह हैं जो रेगुलरली सबकी शिक्षा को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उन लोगों से सवाल है, क्या प्रॉब्लम है भाई? करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी टीम का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और याद रखिएगा, जिसका जितना आत्मविश्वास ज्यादा होता है वह उतने ही बेहतर तरीके से आगे मेहनत करता है। कम आत्मविश्वास के साथ मेहनत करने वाला इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।